वरं पच्छेद समदमघवन्मुक्तकुलिस रसैरुद्रैच्छिन्ना यमनसभलागशिखरिणी वरं पच्छेद समदमघवन्मुक्तकुलिस प्रहारैरुद्रगच्छत् बहुलदहनोद्गार गुरुभिः तुषा आद्रे सूनो अहह पितरि क्लेशविवशे न चासो सम्पात पयसि पयसामपत्युरुचित पयसि पयसामपत्युरुचित। तो मान सौर पद्धति का हम वाचन कर रहे हैं और इस मान सौर पद्धति में अब कवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जो स्वाभिमानी लोग होते हैं उनके लिए औचित्य विचार नहीं है। औचित्य विचार चूंकि ये पुरानी कथाओं से श्लोक लिया गया है, श्लोक को बता रहे हैं, इसका जो संबंध है वो पुरानी कथाओं से है। पुरानी कथाओं में यह है कि जब प्राचीन काल था उस समय पर्वत के पंख हुआ करते थे और पंख जब हुआ करते थे तो पर्वत एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाया करते थे और जब यहाँ से उड़कर वहाँ से उड़कर वहाँ आना जाना उनका लगा रहता था। इसमें भारी जीव जंतु मानव इत्यादि सबका बहुत विनाश होता था। पर्वत जब आता था अब बढ़ता था तो नीचे के जितने भी जीव जंतु होते थे सब बेचारे मर जाते थे। इतना विशालकाय पर्वत होता था तो 2-4 बार इंद्र भगवान मना किए कि अरे भैया मत तो तुम यहाँ से वहाँ जाया करो, लेकिन क्या है सबकी इच्छा है सबका मन है, यह माने नहीं। फिर विवश होकर के भगवान इंद्र ने इनके पंख को काट दिया। जब इनके पंख को काट दिया तो श्लोक वहीं से है, बता रहे हैं कि जो स्वाभिमानी होते हैं वह कैसे होते हैं और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए हैं उन कथा को जोड़ करके कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। किसको? तो कहे कि तुषा आद्रे, तुषा आद्रे माने हिमालय होता है, यह हिमालय के लिए जो हिमालय पर्वत है। तो तुषा आद्रे सूनो, सूनो माने पुत्र होता है। तो कह रहे हैं कि हिमालय का जो पुत्र है, जो हिमालय का पुत्र है उसका भी वरम माने श्रेष्ठ, वरम माने श्रेष्ठ का हो जाता पक्ष छेद। अगर उसका भी अर्थात हिमालय का जो पुत्र है मैनाक, अगर उसका भी पंख कट जाता तो श्रेष्ठ होता, यानी कि वरम होता, बहुत अच्छा होता कि उसका भी पंख कट जाता। और काहे वो पंख कटा था, किसके द्वारा कटा था? यहाँ पे बताए कि समद मघवन मुक्त कुलिस, कुलिस मतलब होता है वज्र, मुक्त माने होता है छोड़ना, और समद मघवन मतलब मदमस्त, मदमस्त इंद्र के बारे में बता रहे हैं, जो इंद्र भगवान है उनके बारे में। तो बताए कि वरम पक्ष छेद, किसका पक्ष छेद श्रेष्ठ होता? तो तुषा आद्रे सोनू, अगर जो तुषा आद्रे हिमालय का पुत्र जो सोनू था उसका भी अगर पंख कट गया होता तो श्रेष्ठ था। और किसके द्वारा काटा गया? तो समद भगवान अर्थात मदमस्त भगवान इंद्र के द्वारा छोड़ा गया कुलिसम माने वज्र, जो उनका वज्र है उस वज्र के बारे में बता रहे हैं कि जब भगवान इंद्र ने अपने वज्र को छोड़ा तो उस वज्र के बारे में कहें कि प्रहारे, उस वज्र के प्रहार से हुआ क्या था? तो कहने उद्गच्छद बहुलद अहनो उद्गार गुर्वी, अर्थात बहुत ज्यादा मात्रा में भगवान इंद्र जब उन पर्वतों का पंख काट रहे थे अपने वज्र के द्वारा तो उससे बहुत ज्यादा अग्नि उत्पन्न हुई, इतना ज्यादा अग्नि उत्पन्न हुई और उसकी चिंगारियां इधर उधर छटकने लगी। भाई पर्वत है और उससे वज्र चल रहा होगा तो सोच लीजिए, कल्पना का करना, सही में सोच लीजिए कि कितना हिट रहा होगा कि वह पर्वत के पंखों को काट रहा होगा। जब उस समय वहां की चिंगारियां छिटक रही थी, भयंकर दृश्य हो गया। इसीलिए कहने गुरु भी उद्गार, यानी बहुत अधिक मात्रा में अग्नि इधर उधर छिटक रही थी, फैल रही थी। उस अग्नि को, उस दशा को देख करके कह रहे हैं कि तुषा आद्रे सुनो, जो तुषा आद्रे हिमालय का जो पुत्र था वो कह रहे हैं बड़ी क्लेश के साथ बेचारे कह रहे हैं कि पितरी कलेश विवशे, अपने पिता को क्लेश में देखकर, कष्ट में देखकर, दुख में देख करके उनका पुत्र जो मैनाक है किया क्या? तो कहे न चासो संपात
पयसि पयसाम पत्युचितम। तो कहा अह पितरी क्लेश वियोसे, अर्थात अपने पिता को क्लेश में देखकर पैसाम पत्यु, पैसाम माने जल हो जाएगा, पत्यु माने स्वामी, तो जो जल का स्वामी है दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा समुद्र है, दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा समुद्र। तो कह रहे हैं कि पैसाम पत्यु अर्थात जो समुद्र के जल में, कह रहे हैं कि समुद्र के जल में, पैसी माने जल, पैसी माने जल, समुद्र के जल में न संपातो असो उचित, न उचित। तो कह रहे असो संपात न उचित, अर्थात उसका छिप जाना, उसका भाग जाना, अर्थात समुद्र में छिपना या समुद्र में जाकर बैठना या बचना न उचित, उचित नहीं था। काहे कि जब बाप मारा जा रहा था, यहाँ पे तुषार आदर, जब बाप के ऊपर वज्र चल रहा था तो सत्य तो यही था कि उसके साथ हम मर जाते मिट जाते, लेकिन उस दशा में अपने बाप को छोड़कर हम कहाँ आते। जिसके घर में अपने बाप और भाई पर लाठी चल रही हो, झगड़ा झंटा हो रहा, हम नहीं मार पाएंगे मगर फिर भी तो वहाँ पे हम रुकेंगे, हम सहेंगे, सामने वाला या तो हमको भी मार दे, अगर हम नहीं मार पाएंगे तो हमको भी मारे, हमारे बाप को मारा तो हमको भी मारे, लेकिन यह शोभा नहीं देता है कि उस दशा में जिस समय तो कह रहे आह पितरी क्लेश वियोसे, जिस समय दुश्मन, जिस समय शत्रु द्वारे पे आकर के पिता को कष्ट दे रहा है, पिता को मार रहा है, पिता को काट रहा है, उस समय ससुरा छोड़कर भाग गया था। यही भर्तृहरि को शोभा नहीं देता, यह औचित नहीं है कि यह औचित विचार नहीं होना चाहिए मानसवियों का कि जब हमारे संपर्क, हमारे जन्मदाता, हमारे पिता को कोई दुश्मन आए, कोई शत्रु आया, उनको कष्ट दे, उस कष्ट में यह छोड़कर भागा था। और कहाँ भागा था तो पयसाम पत्यु, जो जल का स्वामी होता है उसके जल में संपाता जाकर छिप गया, जाकर बोला होगा कि हे बहनों हमको जगह दे दो, जीजा हमको जगह दो, चूंकि हिमालय का बहुत योगदान है ना समुद्र पे, और हिमालय से निकलने वाली नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो हिमालय रिश्ते में देखा जाए तो हो गया होगा, ससुर हो जाएंगे, क्या कि इनकी लड़कियां जो मिली समुद्र से, तो वे समुद्र कह दिया कि यार सारा यहाँ बैठ है, साले अपने दीदी के साथ यहाँ काम में जैसे लगता है इसे बैठा दिया, और इसको बैठा दिया, और यह तब से इसका कोई आवागमन नहीं, न आता न पता, कुछ नहीं चला। तो ही बताए कि वरम पच्छेद श्रेष्ठ होता अगर उसका भी पंख कट गया होता, समद मघवन मुक्त कुलिस, अर्थात भगवान इंद्र के जब वज्र का प्रयोग किया गया, जब वो अपने वज्र को छोड़े तो उसके प्रहारे या प्रहारे के यानी प्रहार के द्वारा, तृतीयांत है प्रहार के द्वारा, तो यह प्रहार कैसा है तो उसका यह विशेषण है कि उद्गच्छद बहुलद अहनो उद्गार गुरभी, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में अग्नि की चिंगारियां उसमें से निकल रही है, और उस चिंगारियों के छटकने के कारण भयभीत हो गया, डर गया, उस डर के कारण तुषा आद्र जो हिमालय का पुत्र, सुनो सुनो माने पुत्र, जो हिमालय का पुत्र होता है, बड़े दुख में कह रहे हैं कि पितरी कलेश विवसे, अपने पिता को कष्ट में दुख में देख करके छोड़कर भाग जाता है। और जब छोड़कर भाग जाता है तो जाता कहाँ है तो कह रहे पैसाम पत्यु, पैसाम पत्यु मतलब समुद्र में, जो जल का स्वामी समुद्र है उसके जल में संपातः जाकर छिप जाता है। असो च और असो मानो च माने और, जब पितरी कलेश वियोसे, पिता को कलेश में छोड़कर, और असो इसको बता रहे किसको, ये पर्वत को, पैसाम पत्यु यानी जल में के, समुद्र के जल में छिपना, न जो संपात उचित, अर्थात उनका जल में छिपना उचित नहीं है था कि वह जा करके घरे बाप मातारी का वज्र परे, माँ दादा माई के झगड़ा होके झंटा होके मतलब और सब बवाल हो, और उस कष्ट में छोड़कर आप अपने पिता को छोड़कर अपनी जान बचाएं, यह भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यह सही नहीं है। लेकिन एक शब्द आप पढ़ेंगे तो श्री सर्वज्ञ भूषण गुरु जी बताते हैं कि इसका थोड़ा सा रामायण में भी व्याख्या मिलता है। रामायण में बताते हैं कि जब राम संजीवनी बूटी को, माफ कीजिएगा, हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर जा रहे थे, उस समय मैनाक निकला था, और मैनाक निकला था तो हनुमान जी से अब रिक्वेस्ट अनुरोध किया कि हे प्रभु आप मेरे भी कुछ अस्तित्व रख दीजिए, मेरे ऊपर भी अपना पांव रख दीजिए, ताकि दुनिया हमको कुछ तो समझे कि हम कुछ लायक हैं, न तो अन्यथा ससुरा सब गाली देकर हमको खत्म कर देंगे। तो यह सर्वज्ञ भूषण गुरु जी बताते हैं कि यहाँ पे उसका थोड़ा सा वर्णन मिलता है। तो उसके बाद इसका कोई अब नाम नहीं, समुद्र इतना बड़ा है कि उसमें कितना बड़े बड़े
लोग वहाँ पे खिप जाएंगे, का पर्वत है, एक ही पर्वत थोड़ा ना, बहुत पर्वत है। और जब से अपने खून खानदान मतलब अपने बाप को छोड़ करके यह भागा कहाँ, या समुद्र में, तब से इसका अस्तित्व ही मिट गया कि है कि मर गया, ससुरा टूट गया कि फूट गया, कहाँ है कैसे है, कोई मतलब नहीं। कहने का तात्पर्य कवि जी यह बताते हैं कि जिसके साथ रहो सुख और दुख सदैव उसके साथ रहो। और यहाँ तो पिता की बात कर रहे हैं कि तुषार आद्रे सुनो, उसका पुत्र था, हिमालय का पुत्र था, फिर भी इतना भयभीत, इतना डर गया कि वह जब पिता के ऊपर कष्ट पड़ा, पितरी कलेश भी उसका, जब पिता के ऊपर कलेश होता है तो वो क्या किया, संपातो जाकर छिप गया। यह छिप गया, यही दिक्कत है, उसको छिपना नहीं चाहिए था। पिताजी मर गए तो खुद मर जाता, पिताजी अस्थायी है तो भी अस्थायी है। जैसे आज हिमालय तुम्हारा नहीं, आज भी हिमालय खड़ा है तो दुनिया में पूजनीय हिमालय है। और इसी तरह उसका पुत्र मैनाक भी खड़ा होता, भले उसका पंख कट जाता, लेकिन अगर वह होता तो आज तो इस दुनिया में, इस विश्व में गिना जाता, जाना जाता, छोट मोट बड़ कुछ में भी गिना होता कि पठार है, पर्वत है, कुछ भी होता। लेकिन ऐसा डर के भागा, ऐसा डर के भागा, उसका आज तक कोई नौवे नहीं जानता है। तो वही बता रहे कि औचित विचार नहीं है। जो मानसवी लोग होते हैं उनके प्रति बता रहे कि औचित विचार नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार का कोई विचार आप रखें कि जब कहीं कुछ काम पड़े तो आप छोड़कर भाग चलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।